What is up guys? Welcome to Financial Funda। आज एक इंटरेस्टिंग एंड वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स की मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। वो है गाइस टाइमिंग द मार्केट वर्सेस टाइम इन द मार्केट। आप लोगों ने सुना होगा, मैं बहुत रेगुलरली ये लाइन जो है यूज़ करता हूँ। यहाँ पे भी यूज़ करता हूँ, क्रिप्टो वाले चैनल पे भी यूज़ करता हूँ। एंड ये लाइन का मतलब क्या है आज हम वो देखेंगे। सो टाइम इन द मार्केट का यूजुअली मतलब होता है गाइस, हम कितना टाइम इन्वेस्टेड रहते हैं मार्केट में बिना मार्केट को एग्जिट किए। अभी एग्जिट में कैसा हो सकता है? एग्जिट में हो सकता है आपने पार्शली एग्जिट किया, यानी कि मान लो आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, मार्केट ने बहुत बड़ा डंप लिया और वो जो डंप लेके मार्केट है लेट्स से 70,000 पे आ गई, आप थोड़ा सा डर गए, आपने उसमें से 50,000 रुपये निकाल लिए, राइट। दिस इज पार्शियल एग्जिट। अदर थिंग इज 70,000 पे आ गया, आपने बोला इससे पहले कि और गिरे 30% मैंने, और मैं ऑलरेडी मैं गिर चुका हूँ, मेरा मार्केट या मेरा पोर्टफोलियो गिर चुका है, तो मैं 70 का 70 एग्जिट कर लूँ, दैट इज कंप्लीट एग्जिट, राइट। तो ये पार्शियल एग्जिट, कंप्लीट एग्जिट है। डिपेंडिंग ऑन मार्केट की सिचुएशन कैसी है हम वैसा कर सकते हैं। टाइम इन द मार्केट और टाइमिंग द मार्केट, इसमें हम मल्टीपल केसेस देखेंगे। पहले हम बात करेंगे यूएस स्टॉक मार्केट के एग्जांपल से, एंड ये इंडियन स्टॉक मार्केट में भी 100% अप्लाई होता है। सिर्फ मुझे इंडियन स्टॉक मार्केट का एग्जैक्ट डेटा जो है वो थोड़ा कम मिल पाया, इसलिए आई एम शेयरिंग यूएस, और फिर मैं इंडियन मार्केट का डेटा भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये गाइस स्टडी आती है वेल्स फार्गो की तरफ से। उनका कहना है कि मिसिंग अ हैंडफुल ऑफ द बेस्ट डेज, मतलब सिर्फ हैंडफुल, लाइक 5-10 दिन भी अगर आपने ओवर अ लॉन्ग टाइम पीरियड 10-20 साल में आपने 5-10 दिन भी स्पेसिफिक जो दिन थे वो मिस कर दिए ना, अगर आप उस दिन इन्वेस्टेड नहीं थे या फुली इन्वेस्टेड नहीं थे, तो आपका जो एवरेज एनुअल रिटर्न है वो बहुत कम हो जाता है एज कंपेयर टू जब मार्केट डंप ले रही है। होल्ड करे रखो, और चाहे तो और ऐड करे रखो, चाहे नहीं ऐड करो, होल्ड करे रखो, राइट। तो यहाँ पे S&P 500 का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया जा रहा है। तो उन्होंने बताया कि ओवर द पास्ट 30 ईयर्स, इन्होंने 30 साल ये डेटा को चेक किया। थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ आप लोगों के लिए मे बी, और लेट्स से ऐसा इतना कर देते हैं। तो उन्होंने बताया ओवर द पास्ट 30 ईयर्स अगर आपने बेस्ट 30 डेज मिस कर दिए हैं S&P 500 इंडेक्स में, राइट, 1991 से 2021 तक का ये डेटा है, तो आपका जो एनुअल एवरेज रिटर्न है 8.5% पर ईयर, यानी कि 8.5% का कैगर है, विच इज वो यहाँ से डाउन होता है। अगर आपने सिर्फ बेस्ट 30 दिन मिस कर दिए हैं तो वो आपका एवरेज रिटर्न 8.5 पर ईयर से चला जाएगा 2.2% पर ईयर तक। लिटरली आप बेयरली जस्ट उनके इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं। अभी का ये डेटा तो पुराने इन्फ्लेशन का है 2.2%, अभी का डेटा इन्फ्लेशन क्या है 8.6%, राइट। सो उन्होंने बताया सेम टाइम पीरियड के ऊपर अगर आपने 40 बेस्ट डेज मिस कर दिए, 40, विच इज सोचो 30 ईयर्स में, 30 साल में 40 दिन, 30 साल में 1 महीना, 30 साल में 40 दिन अगर आप इन्वेस्टेड नहीं थे तो आपका एवरेज एनुअल रिटर्न जो है 1% से भी कम हो जाएगा। और अगर आपने 30 साल में बेस्ट 50 दिन मिस कर दिए तो आपका -0.3 एनुअल रिटर्न आ जाता है इंडेक्स में। इमेजिन। तो यहाँ पे मार्केट टाइमर से ज़्यादा टाइम इन द मार्केट वाले अच्छा कर जाते हैं। उन्होंने बताया यहाँ पे कि S&P 500 जो है बेयर मार्केट के बीच में या रिसेशन के बीच में बेस्ट डेज आते हैं। उल्टा हमें क्या लगेगा, देखो हम क्या बोलते हैं, बेयर मार्केट हो गई, चलो मैं निकल जाता हूँ मार्केट से, थोड़ी देर वेट करते हैं, जब मार्केट ऊपर आएगी तब एंटर कर जाएंगे। और हम बुल मार्केट में क्या करते हैं, ओ और घुसा लो और घुसा लो, जितना पैसा डाल सको डाल लो। उल्टा है, बेस्ट डेज जो आए हैं, बेस्ट डेज वो बेयर मार्केट के बीच में आए हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और वर्स्ट सबसे घटिया दिन इन्वेस्ट करने वाले बुल मार्केट में आए हैं। और ये कुछ ही आते हैं 5 दिन, 10 दिन, 50 दिन, सोचो 30 दिन की हम बात कर रहे थे। ऑफ द 10 बेस्ट ट्रेडिंग डेज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज गेन्स, ऑल 10 टुक प्लेस ड्यूरिंग रिसेशंस, और 5 जो हैं वो बेयर मार्केट में थे, 3 उसमें से मार्च और अप्रैल 2020 में थे। सोचो पैंडेमिक के क्रैश में अगर हम 10 दिन, टॉप 10 दिन देखें इन्वेस्ट करने के, तो पैंडेमिक के क्रैश में 1 महीने के अंदर ये 3 दिन आ गए थे। तो सोचो आपने पैंडेमिक के टाइम पे आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, या आपने सोचा अभी तो मार्केट खत्म ही हो जाएगी पूरी, अब तो मतलब दुनिया ही खत्म है पूरी, मार्केट से निकल लेता हूँ, तो आपने 30 साल के बेस्ट 10 डेज में से 3 दिन तो मिस ही कर दिए डायरेक्ट। पर अब यहाँ पे पॉइंट क्या आता है कि बेस्ट और वर्स्ट डेज को पकड़ पाना थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि ये बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, और कभी कभी ऐसा भी आते हैं कि
एक के पीछे एक 2 दिन आ गए और बात खत्म होगी, 2 दिन चले गए आपके, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमको यहाँ पे ध्यान देनी है कि इनको टाइम कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे वेल्स फार्गो बोलता है कि स्टेइंग फुली इन्वेस्टेड इन इक्विटी मार्केट्स, हम क्रिप्टो नहीं इक्विटी मार्केट्स की बात कर रहे हैं, ओवर अ फुल मार्केट साइकिल इज मोर बेनिफिशियल देन अटेम्प्टिंग टू अवॉइड द वर्स्ट परफॉर्मिंग डेज। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, पहले तो इस पर 1 मिनट लेता हूँ, फिर मैं इंडियन डेटा पे आता हूँ। ये ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ 30 ईयर्स आप हर बॉटम पकड़ पाओ और हर टॉप पकड़ पाओ, हर बॉटम पे खरीद पाओ, हर टॉप पे बेच पाओ। आप खुद ही सोचो कितना मुश्किल है। 30 साल कंसिस्टेंटली आपको करना है। आपने एक भी गलत डिसीजन लिया आपकी वाट लग जाएगी। एज अपोज टू दैट, मेरे जैसा SIP वाला तरीका, थोड़ा बुद्धू दिमाग हूं मैं, तो मेरे लिए बेस्ट क्या तरीका है, SIP। एंड बुद्धू दिमाग मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि हम सब बुद्धू दिमाग है। आई एम सेइंग कंपेयर टू पीपल लाइक वॉरेन बफे, जिनकी लाइफ का काम ही यही है कि इन्वेस्टमेंट्स उठाओ एक एक करके, हम लोग कुछ भी नहीं है उनके सामने, तो हम सेम तरीके से क्यों स्टॉक पिक करने जाएं। ये हो गई एक बात। अब बात करते हैं ET मनी का, ये लिखा हुआ ब्लॉग है, इन्होंने यहाँ पे मार्केट टाइमिंग और ऑल टाइम हाइस की बात की है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं यहाँ पे, आपको मैं यहाँ बताता हूँ एग्जाम्पल। तो उन्होंने बताया कि देखो, अगर लास्ट 21 साल का डेटा देखें, जनवरी 2000 से लेकर जो है निफ्टी 50 इंडेक्स जो है, उसने 55 मंथ्स ऐसे आए हैं जब उसने नया हाई लगाया है। 21 साल में 55 महीने में उसने एक नया हाई यहाँ पे लगाया है। यस, ऐसे साल हुए हैं कि मार्केट ने बहुत हाई देखे हैं, बहुत बेयर भी देखे, बट ऑन एन एवरेज स्टॉक मार्केट ने एक हर नया हाई हर 5 महीने में बनाया है। देखो, नया हाई 5 महीने, अब एवरेज हो गया, 5 महीने में मार्केट नया हाई एक बनाती आई है ऑन एन एवरेज। ऑफ कोर्स यहाँ पे 2008 2009 में थोड़ा टाइम लगा होगा, राइट, बट ऑन एन एवरेज ये मार्केट करती आई है। नाउ सिंस 2000 सिर्फ 8 ही साल ऐसे हुए हैं जब स्टॉक मार्केट नए ऑल टाइम हाई पे नहीं गई थी। ठीक है, अब ये महीने का उन्होंने डिवाइड किया है, बट व्हाट इफ यू ओनली इन्वेस्ट एट ऑल टाइम हाईस्ट। उल्टा, हमें लो को पकड़ना ही नहीं है। मान लो आपने पीक पकड़े हैं, सिर्फ ऑल टाइम हाई पकड़े हैं, लो आप पकड़ ही नहीं पाए, घटिया, सबसे घटिया टाइमिंग, बुद्धू टाइमिंग एकदम मेरे जैसी। ठीक है, मान लो आपने ऐसा किया है, ऐसा ही होता है, मैं खरीदता हूँ, मार्केट डंप ले लेती है, तो मेरे जैसी टाइमिंग। अज्यूम कि आपने 2000 की जनवरी में कुछ पैसा डाला था जब निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया था, और आपने डाल के होल्ड कर लिया उसको अब तक। अब अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो तो आपका पैसा जो है 9 गुना बढ़ गया है। 21 साल में 9 गुना बढ़ने का मतलब क्या है? अभी क्रिप्टो वाले बोलेंगे यार ये तो मेरा ओवरनाइट बढ़ जाता है, मैं रात को सोता अपने बंगले में हूँ, सुबह उठता अंबानी के बंगले में हूँ। तो आप लोगों के लिए सही है, आप वो कर सकते हो। हम थोड़ा नॉर्मल इंसानों वाली बात करते हैं, यहाँ पे लॉटरियाँ नहीं खेल रहे, तो बात करते हैं क्रिप्टो में भी हम नॉर्मल रिस्क, मिनिमल रिस्क रिटर्न्स, राइट, 9 टाइम्स इन 21 ईयर्स। और निफ्टी 50 में कोई, मतलब सोचो आप निफ्टी में लगा रहे हो यार, निफ्टी में लगाने के लिए क्या दिमाग चाहिए गाइस, अपने को बस इंडेक्स फंड में पैसा लगाना है। तो एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ 11.1% कैगर, 11.1% कैगर के लिए ना मैक्सिमम फंड मैनेजर्स ना मरते हैं और करोड़ों पैसा मिलता है इनको, तब भी ये 11% जो है नहीं ला कर दे पाते। इमेजिन 90% से ज़्यादा जो फंड मैनेजर्स हैं वो मार्केट को अंडर परफॉर्म करते हैं। अब उन्होंने बताया एक काम करते हैं, एनुअलाइज्ड रिटर्न्स को देखते हैं जब हम डिफरेंट ऑल टाइम हाई मंथ्स में लगाते हैं थ्रू। सो सोचा 10,000 रुपये जो है हर ऑल टाइम हाई के मंथ में लगा दिया। मतलब आपने यहाँ पे, अभी देखो आपने क्या किया था, 10,000 रुपये यहाँ पे लगा दिए, तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 55 मंथ ऐसे हुए हैं जब ऑल टाइम हाई आया है। सो सिर्फ आपने ऑल टाइम हाई वाले महीने में ही लगाया है, बट होल्ड करते गए हो, बेचा कुछ नहीं है। जब मार्केट डंप ली ना, आपने बेचा नहीं है। इमेजिन आप टाइम इन द मार्केट बढ़ा रहे थे अपना, तो आपने 5.5 लाख रुपया 21 साल में इन्वेस्ट किया है। बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी है इस केस में। 5.5 लाख का आपका जो है वो टोटल बन गया होगा 17.5 लाख, 10.8% का एनुअल रिटर्न बन जाता है। ये एक्चुअली एक क्वाइट रिस्पेक्टेबल है, गिवन व्हाट, गिवन आप सिर्फ ऑल टाइम हाई पे लगा रहे थे यार, ऑल टाइम हाई पे आप लगा रहे थे। ये सोचो आपने SIP किया होता, हर महीने SIP किया होता, तो आपने हाई पे भी लगाया होता, लो पे भी लगाया होता, तो आपका ये रिटर्न जस्ट बाय इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, स्टॉक्स भी उठाने की जरूरत नहीं थी आपको ढूंढ ढूंढ के, आपका रिटर्न कितना बेटर होता।
सो 10% डज नॉट इंक्लूड द डिविडेंड्स। बाय द वे, आप निफ्टी 50 कंपनी की अगर हम डिविडेंड्स की बात करें तो आपका एनुअल रिटर्न 12.3% है। आप 12.3% के रिटर्न के साथ यूएस के लीडिंग फंड मैनेजर्स में आ सकते हो और इंडिया के टॉप 100 फंड मैनेजर्स में गिने जा सकते हो गाइस। बट प्रॉब्लम ये है, इस अप्रोच को लोग बोलते हैं बहुत ही आसान है, इसलिए कुछ तो गड़बड़ होगी इसमें, इसलिए लोग करते नहीं। उनको लगता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट जो है या फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो मुश्किल ही होनी चाहिए, आसान क्यों हो, राइट? यहाँ पे अब दो चीज़ें समझ में आती हैं। स्टिक टू योर एसेट एलोकेशन एट ऑल टाइम्स, इट इज़ वेरी क्रूशियल। अब एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन कितनी होनी चाहिए? स्टॉक्स होने चाहिए, 50 होने चाहिए, 20 होने चाहिए। इस पर मैं एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ। हम लोग वॉरेन बफे की बात करेंगे, चार्ली मंगर की बात करेंगे, बहुत सारे लोगों की बात करेंगे, तो वो वीडियो कुछ टाइम में आने वाला है। उसके लिए आप जो है चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड लाइक बटन में मुक्का लगा दें, राइट? तो ये होना चाहिए। दूसरा, पीरियोडिक रीबैलेंसिंग। अभी रीबैलेंसिंग को ओरिजिनल एसेट एलोकेशन के लिए करते हैं। नाउ डिपेंड्स, आपके ऊपर है, आप रीबैलेंसिंग करना चाहो नहीं करना चाहो। पास्ट में ऐसे भी प्रूफ है, ऐसा भी लिटरली असली प्रूफ है जिसमें जिन लोगों ने रीबैलेंसिंग नहीं की है उनके पोर्टफोलियो बेटर परफॉर्म किया, बट उससे आपका पोर्टफोलियो ये है लॉपसाइडेड हो जाता है। मान लो एक स्टॉक ने बहुत ही ज़्यादा गेन कर लिया, बाकी के थोड़े कम गेन किए, तो वो स्टॉक अगर 5% की जगह आपके पोर्टफोलियो में 15-20% हो जाएगा। तो मान लो कल वो कंपनी में प्रॉब्लम आ जाती तो आपका पोर्टफोलियो का 20% रिस्क हो जाता है, राइट? तो इसलिए एलोकेशन और रीबैलेंसिंग लोग बोलते हैं तो वंस अ ईयर या वंस एवरी 2 ईयर्स भी अगर आप रीबैलेंस करते हो थोड़ा सा, यू आर गोइंग टू डू जस्ट फाइन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ये मैं कुछ दो चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता था अराउंड टाइमिंग द मार्केट वर्सेस टाइम इन द मार्केट्स, कौन सा बेटर है दोनों में से। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। एज ऑलवेज अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक बटन में मौका जरूर मारें एंड चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलें गाइस। दिस इज शिवम फ्रॉम फाइनेंशियल फंडा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।